हेलो फ्रेंड्स, विकास ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11 की जो हमारी नई बुक आई है इंग्लिश टेक्स्ट बुक हॉर्नबिल, उसका चैप्टर फर्स्ट। और इस चैप्टर का नाम है हमारा द पोर्ट्रेट ऑफ आ लेडी, जिसको लिखा है खुशवंत सिंह ने। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं बता दूं, खुशवंत सिंह जो थे एक ऐसे राइटर थे, ठीक है, जो पाकिस्तान से बिलोंग करते थे और उनकी फैमिली दिल्ली में आके बस गई थी। ओके, तो इन्होंने इस चैप्टर को लिखा है अपनी ग्रैंड मदर के बारे में। तो चलिए आज हम जान लेते हैं इस चैप्टर को। ओके, और ये जो चैप्टर है इसका मैं आज फर्स्ट पार्ट बना रहा हूँ, इसके बाद मैं इसका सेकंड पार्ट लेके आऊँगा। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। माई ग्रैंड मदर लाइक एवरीबडीज ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन। तो यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो ठीक वैसी ही थी जैसी सभी की ग्रैंड मदर होती हैं, जैसे कि बूढ़ी होती हैं। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर 20 years, यानी कि शी हैड बीन ओल्ड, वो बूढ़ी थी, एंड रिंकल्ड का मीन्स होता है फ्रेंड्स, रिंकल्ड यानी कि जिसके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे आपने कई लोगों को देखा होगा उनके चेहरे पर झुर्रियाँ होती हैं। फॉर द 20 years दैट आई हैड नॉन हर, और लगभग 20 सालों से मैं उनको ठीक ऐसे ही देखता आ रहा हूँ। एंड पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन अ यंग एंड प्रिटी एंड हैड एवन हैड हस्बैंड। लोग कहते हैं कि एक ज़माने में वो बहुत ही जवान थी और बहुत ही सुंदर थी। एंड हैड एवन हैड अ हस्बैंड, और उनका एक हस्बैंड भी था। बट दैट वॉज हार्ड टू बिलीव, लेकिन इस बात पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था। माई ग्रैंड फादर इज अ पोर्ट्रेट हंग above the loose fit above the mental piece in a drawing room। अब यहाँ पर फ्रेंड्स ये बताया गया है कि मेरे जो ग्रैंड फादर थे उनका जो फोटो थी, उनके जो पोर्ट्रेट था, वो एक मेंटल पीस पर ड्राइंग रूम में रखा हुआ था। मेंटल पीस क्या होता है फ्रेंड्स? मेंटल पीस होता है कि एक ऐसी जगह जहाँ पर नीचे आग चलती हो और ऊपर उसके एक शेल्फ बना होता है। ओके, ही वोर अ बिग टर्बन एंड अ लूज फिटिंग क्लॉथ, और वो बड़ी टर्बन के साथ यानी पगड़ी पहने हुए थे और लूज फिटिंग क्लॉथ वो पहने हुए थे। हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट, और हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड, और उनकी जो दाढ़ी थी, ठीक है, वो इतनी बड़ी और सफ़ेद थी कि वो उनकी छाती को ढक रही थी। ओके, जैसे कि आपने देखा होगा जो पंजाबीज होते हैं, सिख होते हैं, उनकी दाढ़ी बहुत ही लंबी होती है। एंड ही लुक्ड एटलीस्ट 100 years ओल्ड, और वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे कि वो 100 साल के हों। ही डिड नॉट लुक द शॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु वुड हैव अ वाइफ और अ चिल्ड्रन, और वो इस तरीके से नहीं दिखाई देते हैं जैसे उनकी कोई वाइफ हो और उनके बच्चे हों। ही लुक्ड एज इफ ही कुड ओनली हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन, और वो ठीक ऐसे दिखाई देते हैं जैसे उनके क्या हो, बहुत सारे उनके नाती पोते हों, यानी कि उनके बच्चे ना हों, वो ऐसे इतने बूढ़े थे कि वो ऐसे दिखाई देते जैसे उनके बहुत सारे नाती पोते हों। एज फॉर माई ग्रैंड मदर बींग यंग एंड प्रीटी, और मेरी जो दादी थी वो जवान थी, वो सुंदर थी। द थॉट वॉज ऑलमोस्ट रिवॉल्टिंग, और ये जो सोच थी मेरे अंदर, क्योंकि मैंने उनको कभी इस तरीके से नहीं देखा था, और ये मुझे अंदर ही अंदर रिवॉल्ट कर रही थी। रिवॉल्ट का मतलब होता है यहाँ से कि मैं उस पर हार्ड टू बिलीव था, वो विश्वास करने लायक नहीं था। शी ऑफन टोल्ड अस द गेम शी यूज टू प्ले एज अ चाइल्ड, और वो हमें बताती थी कि हम लोग कैसे गेम खेलते थे। दैट सीम क्वाइट एब्सर्ड एंड अनडिग्निफाइड ऑन हर पार्ट, और इससे ऐसा प्रतीत होता था कि वो अपने जो उस जमाना है, वो समय है, उससे बहुत अपसेट, यानी उस गेम से बहुत ही दुखी हो जाती थी, अपसेट, अनडिग्निफाइड थे उसके पार्ट की। एंड वी ट्रीटेड इट लाइक अ फैबल्स एंड प्रॉफिट्स यूज्ड टू टेल अस,
और वो हमें ऐसे ट्रीट करती थी जिस तरीके से कोई प्रॉफिट यानी कोई मंदिर का पुजारी होता है, ठीक है, वो फेवर्स यानी कि कोई हमें यानी कि कोई कहानी वगैरह सुनाता है। ओके, शी ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट, और वो हमेशा मुझे कैसे दिखाई देती थी? शॉर्ट मतलब कि थोड़ी झुकी हुई दिखाई देती थी, ओके, फैट एंड स्लाइटली बेंट, और थोड़ी सी मुझे वो कैसे दिखाई देती थी? झुकी हुई दिखाई देती थी, ओके। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, और उसके जो चेहरे थे वो क्रिस क्रॉस से बने हुए थे, मतलब झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी, जैसे कोई 70 से 80 साल का हो। नो वेयर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड, और यहाँ पे नो वेयर सर्टेन यानी इसमें कोई निश्चित बात नहीं थी, ठीक है, कि उसको मैंने कभी इस तरीके से देखा हो रिंकल्स के अलावा। ओल्ड, सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, और यहाँ पर कृष्ण सिंह जी कहते हैं कि वो इतनी ज़्यादा बूढ़ी थी कि हम उससे ज़्यादा उनके बूढ़े होने की कल्पना नहीं कर सकते थे, यानी कि लगभग 20 साल से वो उसी अवस्था में थी। एंड शी हैड स्टेड एट सेम एज फॉर 20 ईयर्स, मतलब लगभग 20 साल से वो वैसी ही थी। शी कुड नेवर बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, यानी कि वो बाहरी रूप से कहते हैं कि वो बाहरी सुंदरता उनकी इतनी अच्छी नहीं थी, बट शी ऑलवेज ब्यूटीफुल, वो हमेशा से एक सुंदर व्यक्तित्व वाली रही हैं। यानी यहाँ पे एक प्रिटी और ब्यूटीफुल दो शब्द आए हुए हैं जिसका मतलब होता है सुंदरता, लेकिन यहाँ पे प्रिटी का जो यूज़ है वो यूज़ हुआ है एक बाहरी सुंदरता के लिए, और जो ब्यूटीफुल है उसका यूज़ हुआ है एक अंदरूनी सुंदरता के लिए। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। एंड शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस इन द स्पॉटलाइट वाइट विद द वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट टू बैलेंस हर स्टूप। अब यहाँ पे देखिए, सी हॉबल्ड, हॉबल्ड का मतलब होता है फ्रेंड्स लंगड़ाते हुए, ये ध्यान देना है आपको। हॉबल्ड पूरे घर में लंगड़ाते हुए चलती थी, और इन स्पॉटलेस वाइट, और एक सफ़ेद कपड़े में यानी सफ़ेद धोती में वो हमेशा चलती थी, ठीक है, और एक हाथ से अपने कमर को पकड़े हुए बैलेंस करते हुए स्टूप झुकते हुए वो चलती थी, ओके। एंड अदर टेलिंग द बीट्स ऑफ रोजरी, और दूसरे हाथ में उनके अंदर क्या होता था? एक रोजरी होती थी। रोजरी क्या होती है? एक जाप माला होती है जिसमें कुछ कुछ मोती लगे होते हैं, यानी बीट्स लगे होते हैं, ओके। एंड हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैटर्ड अनटाइडी ओवर हर पायल, उनके जो सिल्वर लॉक्स मतलब उनके जो बाल थे, वो बाल कैसे थे फ्रेंड्स? बाल उनके एकदम बिखरे हुए होते थे, स्कैटर्ड थे, अनटाइडी थे, ठीक है, और एक पकड़ फेस का मतलब होता है जिस प्रकार हम कुछ खट्टा वगैरह खा लेते हैं तो उससे एक हमारा चेहरे का जो कहते हैं ना हाव भाव चेंज हो जाता है, तो वैसा उनका एक हाव भाव बना होता था। एंड लिप्स कंसिस्टेंटली मूव इन इनऑडिबल प्रेयर, और उनके जो लिप्स थे वो हमेशा ऐसे शब्द बोलते रहते थे, यानी वो जाप करती रहती थी जिसको सुना नहीं जा सकता था। शी वॉज ब्यूटिफुल, शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन द माउंटेन्स, और वो सुंदर थी, और वो कैसी थी? शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप माउंटेन, वो उस तरीके से थी जिस तरीके से किसी पर्वतों पर, पहाड़ों पर एक बर्फ की चादर बिछी रहती थी, यानी कि शांत अवस्था में थी। एंड an expanse of pure white serenity breathing peace and contentment, और वो ठीक उसी प्रकार से थी जिस प्रकार कोई शांति भरा वातावरण यानी सफ़ेदी की चादर वहाँ पे बिछी हुई हो, एक ब्रीथिंग पीस एंड कंटेंटमेंट सुख देने वाली, ओके, इस तरीके से उनका नेचर था, व्यवहार था। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी और मैं अच्छे फ्रेंड थे। यहाँ आई मतलब वो खुद के बारे में बात कर रहे हैं। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विथ हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी, और मेरे जो पेरेंट्स थे, ठीक, उन्होंने मुझे कब छोड़ा था? जब वो शहर में चले गए थे। वी वर कंसिस्टेंटली टुगेदर, जब से वो और उसकी दादी साथ में रहते थे। शी यूज टू वेक मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी टू स्कूल, और वो क्या करती थी? वो मुझे रोज़ जगाती थी, मुझे स्कूल भेजती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग,
while she bath and dressed me in a hope। और वो मुझे जब तैयार करती थी, मुझे नहलाती थी, तो वो एक मोनोटोनस का मतलब होता है एक नीरस तरीके से वो एक सॉन्ग गाती थी, ठीक है। और होप दैट, और ये आशा करती थी, दैट आई वुड लिसन एंड गेट टू नो इट बाय हार्ट, ताकि मुझे अंदर से वो चीज़ फील हो, महसूस हो। आई लिसन बिकॉज, मैं सुनता था क्योंकि आई लव्ड हर वॉइस बट नेवर बॉदर्ड टू लर्न इट, मैंने उनकी आवाज़ सुनी थी बिकॉज मुझे वो आवाज़ अच्छी लगती थी, लेकिन मैंने कभी इसको सीखने का प्रयास नहीं किया। बॉदर मतलब कभी मुझे क्या हुआ, नेवर बॉदर मतलब कोई प्रयास नहीं किया। देन शी वुड फेच माई वुडन स्लेट विच शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड एंड प्लास्टर्ड विद येलो चॉक। और इसके बाद वो क्या करती थी, मेरी जो लकड़ी की बनी हुई स्लेट होती थी ना, जो बचपन में चला करती थी, शायद आप लोगों ने उसको ना देखा हो, लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो वो स्लेट से ही हम लोग पढ़ा करते थे। ओके, एंड शी हैड ऑलरेडी वॉश्ड, और उसको वो वॉश कर लेती थी प्लास्टर विद येलो चॉक के साथ, इन अ टाइनी अर्दन इंक पॉट, और वो छोटी सी इंक पॉट होती थी। अ रेड पेन टाई देम ऑल इन बंडल, सबको एक बंडल में बांध के हैंड टू मी, वो मुझे देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट। और वो क्या करती थी, वो ब्रेकफास्ट में क्या करती थी, जो स्टेल मतलब होती है जो बासी चपाती बची रहती थी ना, उसको उसमें वो घी बटर लगा के शक्कर लगा के हम लोगों को खिलाती थी, ठीक है। तो ये जो चीज़ थी, ये पुराने ज़माने में लोग बच्चे बहुत पसंद करते थे, ओके। और शी कैरिड सेवरल स्टेल चपाती विथ हर फॉर द विलेज डॉग्स, और उसके बाद वो बहुत सारी जो चपाती थी वो गांव में जो डॉग्स होते थे विलेज, उनके लिए वो रख लेती थी। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विथ मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो मेरे साथ स्कूल जाती थी, क्योंकि मेरे स्कूल के बगल में एक मंदिर भी था, ओके। एंड द प्रीस्ट टॉट अस द अल्फाबेट एंड द मॉर्निंग प्रेयर, और जो प्रीस्ट जो पंडित थे, पुजारी थे, वो मुझे कुछ अल्फ़ाबेट्स और मॉर्निंग प्रेयर सिखाते थे। वाल द चिल्ड्रन सेट इन द रोज, जब बच्चे पंक्तियों में बैठते थे, ऑन अदर ईदर साइड, एंड द वरांदा सिंगिंग द अल्फ़ाबेट और द प्रेयर इन अ कोरस, और हम लोग साथ साथ वरांदा में बैठ के प्रेयर बोलते थे, और साथ में जो कोरस थे, कोरस मतलब होते हैं जो आपके साथ साथ बोलने वाले होते हैं, सिंगर होते हैं। माई ग्रैंड मदर सेट इनसाइड रीडिंग द स्क्रिप्चर्स, और मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो क्या करती, अंदर बैठ के कुछ धार्मिक किताबें पढ़ा करती थी, है ना। जो स्क्रिप्चर्स होते हैं, स्क्रिप्चर्स मीन्स क्या होता है, धार्मिक किताबें होती हैं, ओके। और वेन वी हैड बोथ फिनिश्ड वी वुड वॉक बैक टुगेदर, और जब हम लोग क्या करते थे, हम लोग का स्कूल ख़त्म हो जाता था तो हम लोग साथ में ही जाते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर, दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग विद ईच अदर फॉर द चपाती वी थ्रू टू देम। और इस समय जो विलेज के डॉग्स थे वो साथ साथ हमारे साथ आ जाते थे, ठीक है, और वह घुर्राते हुए वो हमारे साथ आ जाते थे पीछे पीछे, जब तक कि हम उनको चपाती ना दे दें। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। और जब मेरे माता पिता, अब देखिए यहाँ पे पहला फेज खत्म हो रहा है, और इसमें चूंकि 3 फेज बताए गए हैं, ठीक है। विश्वनाथ सिंह ने अपनी लाइफ के 3 फेज बताए हैं। जब उन्होंने बचपन की बात की है, उसका युवावस्था, उसके बाद जो कॉलेज में वो जब पढ़े, तो यहाँ पे देखिए व्हेन माय पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी दे सेंट फॉर अस। यहाँ पे जब मेरे माता पिता सिटी में सेटल हो गए तो उन्होंने मुझे बुलाया, हम लोगों को बुलाया। दैट वॉज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप, और ये क्या था, ये हमारी फ्रेंडशिप का एक मोड़ था, टर्निंग पॉइंट था। ऑल्दो वी शेयर्ड द सेम रूम, यद्यपि हम लोग रूम शेयर करते थे, माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर केम टू स्कूल विथ मी, लेकिन मेरी जो ग्रैंड मदर थी वो हमारे साथ स्कूल नहीं जाती थी। आई यूज टू गो टू इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस, मैं स्कूल किस में जाता था, एक मोटर बस में जाता था। देयर वर नो डॉग्स इन द स्ट्रीट्स, और सड़कों पे कोई डॉग्स भी नहीं होते थे। एंड शी टुक
टू फीडिंग स्पैरो इन द कोर्टयार्ड। और अब वो क्या करती थी ना, मेरी माँ घर में जो स्पैरोस होती थी, चिड़ियाँ आती थी, उनको वो खिलाती थी। ओके, कोर्टयार्ड ऑफ सिटी हाउसेस। एज द ईयर्स रोल्ड बाय वी शो लेस ऑफ ईच अदर। अब जैसे जैसे साल बीतते गए, ठीक है, हम लोगों ने एक दूसरे को कम समय देना चालू कर दिया था। फॉर सम टाइम शी कंटिन्यू टू वेक मी अप। और अब वो मुझे कभी कभी ही जगाती थी, गेट मी रेडी टू स्कूल, और मुझे तैयार करती थी। व्हेन आई केम बैक शी वुड आस्क मी, जब मैं आता था वो मेरे बारे में पूछती थी, व्हाट द टीचर हैड टॉट। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हमारे इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट फिनिश होता है, और इसके बाद मैं इसका बहुत जल्दी सेकेंड पार्ट भी लेके आऊँगा। ओके, तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए कि हमारा जो आज का वीडियो है वो आपको कैसा लगा। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। थैंक यू।